नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKDIT स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। साथियों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। साथियों स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथियों। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद और जानते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख जानकारी। साथियों बात करें अनुच्छेद 1 में आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और अनुच्छेद 18 में आपके उपाधियों के अंत का वर्णन किया गया है साथियों। आगे बात करें अनुच्छेद 19A में आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैविक स्वतंत्रता का बात की गई है। आगे बात करें अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। इसमें आपके कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिषेध किया गया है साथियों। और अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार के स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। इसे साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी बताया गया है साथियों। ध्यान रखना अनुच्छेद 32 है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करें अनुच्छेद 37। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और इन्हें न्यायालय में अपरिवर्तनीय बताया गया है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। बात करें अनुच्छेद 39A की, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। और अनुच्छेद 40 में आपके ग्राम पंचायतों के गठन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला आपका इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। इसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषण का अधिकार एवं मादक पेय पदार्थों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यालय से कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। और अनुच्छेद 51 में आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। अगला आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 क, यानी इसमें आपके मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति से संबंधित बात की गई है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की कौन सी पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यह बात अनुच्छेद 55 में की गई है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। इसमें आपके राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। और अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है साथियों। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 72। इसमें आपके राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। और अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। और आगे है अनुच्छेद 108 में, यानी संयुक्त बैठक का प्रस्ताव है वो आपके अनुच्छेद 108 में किया गया है। और अनुच्छेद 110 है वो धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख करता है साथियों। ध्यान रखना अनुच्छेद 112 है वो आपके वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम कहते हैं बजट का उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 112 में है। बात करें अनुच्छेद 123 यानी 123 में आपके राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। और अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का विवरण किया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है।
और अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति के परामर्श की शक्ति है वो प्रदान करने की बात की गई है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां बताई गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपालों के बारे में बताया गया है साथियों। बात करें अनुच्छेद 161 की, इसमें राज्यपाल के समाधान की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख है। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है दोस्तों। अगला आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 226। इसमें है जो आपके उच्च न्यायालय की जो आपकी रिट लगाने की शक्ति है वो आपकी अनुच्छेद 226 में है। और अनुच्छेद 246 में जीएसटी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई है और अनुच्छेद 266 में संचित निधि का वर्णन किया गया है साथियों। बात करें अनुच्छेद 267 की, इसमें आपके आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 280। इसमें आपके वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 300 क में आपके संपत्ति के अधिकार की बात की गई है और अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 में बात करें तो इसमें निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने की जो बात है वो अनुच्छेद 324 में बताई गई है। और अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। बात करें अनुच्छेद 338 ए की, इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा होगी उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 में आपातकालीन के उद्घोषणा का प्रभाव है और अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध बताए गए। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है जो बताए गए हैं। बात करें अनुच्छेद 368 में, इसमें आपके संविधान संशोधन करने की जो शक्ति संसद में निहित होती है उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो साथियों ये हमने बात कर ली जो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। इन अनुच्छेदों से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन अनुच्छेदों के बारे में मैंने बताना आपको उचित समझा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक सभी साथी इन अनुच्छेदों का रिवाइज करते रहिए और इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले एक दो क्वेश्चन है जो इनमें से पूछे जाते हैं और उनको आप सही कर सकें। तो प्लीज साथियों पुनः निवेदन रहेगा कि सेशन को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। चलिए साथियों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद साथियों।